ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। ठाकुर भक्ति और ज्ञान को समन्वय करा रहे हैं। उनके अनूठा वाचन भंगी के माध्यम से असल में ठाकुर हमें शास्त्र पाठ करा रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई किसी को इसमें संज्ञान नहीं है। आचार्य नाम महाचार्य। तो पहले बताया कि जब भक्ति के माध्यम में जाते हैं जीव कोटि, तो भक्ति परिशेष में ज्ञान में भगवान का अभिन्नता का ज्ञान में लय हो जाता है। और भगवान आनंद स्वरूप, कल हम लोग चर्चा किए थे तैत्तिरीय उपनिषद का उद्धृति देके रसो वै सः स एव अयं लब्ध्वा नंदी भवति। यदेष आकाशे आनंदयति कः ह्येवन्नात् कः प्राणनात्। ये जो बताया यदेष आनंदयति, वो हृदय आकाश में आनंद रूप में विद्यमान और भगवान आनंद स्वरूप वही हमारे आनंद का उत्स है। इज द सोर्स ऑफ जॉय ऑफ द एंटायर क्रिएशन। कल जो कहा गया है आनंद में न कोई नहीं रह सकता है, और वो आनंद स्वयं भगवान उसको वितरण करते हैं। तो अभी जो आनंद के हम लोग जो आस्वादन करेंगे उसका दो आयाम है, 2 dimensions of enjoying the bliss of God। ठाकुर अभी कहते हैं कि प्रहलाद कभी सोहम भाव से रहते थे, भगवान के साथ अभिन्न हो जाते थे। स अहम ब्रह्मास्मि, भिन्नता नहीं है। और कभी कभी सोचते हैं दासो हम, मैं उनका दास हूँ। ठाकुर कहते हैं सेव्य सेवक भाव में रहना ही ठीक है। कारण ये जो मैंपन, आमित्व, ईगो, ये जाने वाला नहीं है। औषधेर फेंकड़ी 1000 बार काटो, वो जोड़ काट लो, फिर आ जाएगा।
पीपल वृक्ष का जो जड़ है, जो काटने पर भी फिर शाखा प्रशाखा हो जाता है, वो दूर तक जड़ है उसका। तो इसी हमारे जो मैंपन है वो जाने वाला नहीं है। तो ठाकुर कहते जो अगर जाने वाला नहीं है तो उसको विद्या आमी, भक्ति आमी या बालक कामी रहने से दोष नहीं है, निर्दोष है। तो जो मैंपन है उसका दो विभाग है, एक अविद्या माया, दूसरा विद्या माया। अविद्या की अहम, विद्या की अहम। पक्का में, कच्चा में फर्क क्या है? जिस मैंपन में आसक्ति है वो है कच्चा में, जिस मैंपन में आसक्ति नहीं है पक्का में है। we know how to switch on, we do not know how to switch off। तो कच्चे वाले स्विच ऑन करना चाहते हैं, पक्के वाले वो स्विच ऑन भी करेगा, स्विच ऑफ भी करेगा, दोनों एक साथ करेगा। तो ठाकुर कहते हैं जो विद्या आमी, शंकराचार्य विद्या का आमी रख दिया था। अगर वो मैंपन नहीं रहेगा, भगवान के साथ अभिन्न रह जाएंगे तो उससे तो कुछ काम नहीं बनेगा। इसीलिए प्रभु ने शुकदेव को फिर भागवत सुनाने के लिए, लोक शिक्षा करने के लिए द्वैत भूमि में उनको लाए थे नारद का माध्यम से। इसी शंकराचार्य द्वैवादेश में और निर्विकल्प समाधि के उपरांत फिर विद्या का आमी रायपी को धारण करके लोक शिक्षा दिया था। अभी ठाकुर कहते हैं से प्रहलाद का भक्तगामी है, तुम्हें प्रभु आमी दास। और एक बालक का मैंपन होता है, बालों के रामी। उसमें कैसा 3 उदाहरण से समझाते हैं। देखो बालक का मैंपन में कैसे कोई आँठ नहीं, आसक्ति नहीं, चिपकना नहीं। कैसे उदाहरण दिया? अभी किसी को साथ कुछ गुस्सा कर लिया, फिर भूल गए। दूसरा, एक खिलौना से एक घर तैयार किया, फिर उसके बारे में भूल गए। और साथियों के साथ कभी बहुत प्यार कर लिया, कुछ दिन दिखाई नहीं हुआ, वो भूल गए। किसी को साथ कोई चिपकना नहीं, इज फ्री। तो ये है प्रधान बात। तो ये कहते हैं कोनो गुणेर बश नय, सत्व रजस तमस बालक कोनो गुणेर बश नय, त्रिगुणातीत। दिस इज द जिस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ईश्वर और जीव। ईश्वर कोटि और जीव। ईश्वर को ईश्वर जैसे है, ईश्वर का आधिकारिक पुरुष। ये 3 गुण है, यही माया है, त्रिगुणात्मिका। यही बंधन का कारण है, इसमें आसक्ति रहता है। ईश्वर मायाधीश है और जीव मायाधीन है, 3 गुण का बस है, उसमें कच्चा में रहेगा। लेकिन ईश्वर में
पक्का में रहेगा। 3 गुणे रोती जैसे बालक का अमित्य है। तो अभी भक्तगण जब ब्रह्म ज्ञान लाभ करने चाहते हैं तब सब कुछ मैंपन छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर एक कूट बात है, एक गहराई का बात है जो ठाकुर दीक्षित समझा रहे हैं। ये भक्तगण को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। दिस इज ए पेरेनियल प्रॉब्लम इन आवर लाइफ ऑफ डिवोटीज एट द लास्ट स्टेज ऑफ आवर स्पिरिचुअल कल्मिनेशन। तो अभी जब ईश्वर के साथ बहुत अपनापन हो जाता है, रस और रसिक का संपर्क जब और नज़दीक चले जाएंगे, हम अभिन्न होने चाहेंगे, तब भक्तगण का मन में एक डर रहता है। अगर मेरा सब मैंपन चला जाए तो लूज माई सेल्फ। इसीलिए राम प्रसाद में गाना गाए थे, आमी चीनी होते चाय ना गो मा, चीनी खेते भालोबासी। यानी शुगर एंड दिस एंजॉय। अगर मैं शुगर ही बन जाए, चीनी ही बन जाए, तो आस्वादन कौन करेगा? If I become merged with God, then who's to enjoy whom? So that's why the devotees are afraid. वो मैंपन छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये समझने का बात है। ये प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद में आते हैं। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, इसका विशद चर्चा पूजनीय भूतेशानंद जी महाराज आपने श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग में किए हैं। याज्ञवल्क्य का 2 पत्नी थे, मैत्री और कात्यायनी, बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो जो उन्होंने सोचा अभी रिटायरमेंट करेंगे, तो दोनों पत्नी को बुलाया, बोले मेरा जो गोधन संपत्ति अगर है सब कुछ तुम दोनों के बांट के मैं चला जाऊंगा, समान भाव से बांट देंगे। दोनों ही तुम बहुत प्रिय हो, बहुत सेवा किए हो, तुम लोग का बंदोबस्त करके हम जाएंगे। तो मैत्री और कात्यायनी, तो मैत्री बोला अच्छा आप जो देके जाएंगे ये क्या बराबर हमारे साथ रहेगा? बोले बराबर नहीं रहेगा, ये तुम्हारा साथ रहेगा, लेकिन इसका स्थायित्व नहीं है। तो मैत्री बताया अगर जिससे मैं अमृत नहीं बन सकता हूँ उससे हमारा क्या फ़ायदा? जेना हम नामृतश्याम किम हम तेने कुरिजाम। लेकिन जिससे हमें वो अमृत मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा, वो मुझे दीजिए। वो भी आपको पास है वो ज्ञान। तब याज्ञवल्क्य ने बताया तुम मेरा बड़ा प्रिय पत्नी थे, अभी और भी प्रिय बन गए, क्योंकि तुम अमृत ज्ञान का अनुसंधानी हो। ये हमारा देखिए परंपरा, शास्त्र परंपरा है। पहले अनुसंधित सा होना चाहिए, ईश्वर को जानने के लिए आग्रह होना चाहिए, जिसके लिए ठाकुर इतना प्रयास कर रहे हैं, ताकि भक्तगण विषय आनंद छोड़कर भगवत आनंद के लिए इच्छुक हो जाए। तो बताते रहें मैत्री को,
फिर आगे जब ये अभिन्नता का बात आया तब याज्ञवल्क्य कहते हैं न प्रत्यय संगा अस्ति। थ्री 3:5:14 तो ये अर्थात इसके बाद तुम्हारा संगा नहीं रहेगा, मन का वृत्ति नहीं रहेगा। तो सुन के मैत्री का डर आ गया, तो लूज माई सेल्फ, आई लूज माई आइडेंटिटी। हम कैसे भगवान को प्राप्त तो अनुभव करेंगे, मन ही तो चला, मनोनाश हो जाएगा। तो अगर मन ही चला गया तो हमको सब कुछ चला गया। तो आप पूछा, आप क्या मुझे मोहग्रस्त कर रहे हैं? आर यू डिल्यूडिंग मी? देखिए कितना साफ साफ प्रश्न है। याज्ञवल्क्य कहते हैं नवारे अयम मोहम ब्रुवीमि, उनको मोहग्रस्त नहीं कर रहा हूँ। ये जो ज्ञान का बात बता रहा हूँ, ये पूर्ण ज्ञान का बात है। ये समझने का चीज़ है कि ज्ञान रहेगा, वृत्ति नहीं रहेगा। दो चीज़ है। जो ज्ञान है वो वृत्ति को आलोकित करता है। जैसे सूर्य है स्वयं प्रकाश, और जितने समान है, जितने प्रकाश सृष्टि है, वो सूर्य का आलोक से दिखाई पड़ता है। तो जितना वृत्ति है वो ज्ञान का विषय है। तो तीन चीज़ है। एक ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान। ये मतलब जो मैंपन, हम जो जान रहा हूँ, और ज्ञाता जो विषय को जो आज जो जान रहा है, जो जानने का विषय है ज्ञान, जो प्रकाशित हो रहा है। और ज्ञान है वो प्रकाश करने का उपाय। ज्ञेय हो जानता है। तो हमारा ये तीन चीज़ चाहिए। जब ज्ञेय चला गया तो कौन जानेगा, इसलिए हम डरते हैं। तो ये प्रश्न है, अगर ये जो प्रकाश, सूर्य जिसको प्रकाश कर रहे हैं, वो सब चीज़ अगर ना रहे, सूर्य तो रहेगा, ज्ञान तो रहे। ज्ञेय हो गया था, ज्ञान में लोप हो गया, ज्ञान रहा। हम डरते हैं कि ज्ञेय चला जाएगा तो ज्ञान भी चला जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेल्म वी आर गोइंग। ये अज्ञान का बात नहीं है। हमारा मन का चार अवस्था है, तीन अवस्था से हम लोग परिचित है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। चेतन, अवचेतन, अचेतन। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हम लोग को जब ज्ञान नहीं रहता है तो वो अज्ञान अवस्था से हमें प्राप्त है। पर लेकिन देयर इज़ ए फोर्थ डायमेंशन, वो है अति चेतन, सुपर कॉन्शियस। वहाँ पर ज्ञान पूर्ण मात्रा से विराजमान है। लेकिन सुषुप्त में ज्ञान स्विच ऑफ है, वो अंधकार का राज्य है। ये अबाध प्रकाश का राज्य है। और चेतन अवस्था अंधकार का प्रकाश का मिश्रण है। अवचेतन में अंधकार ज़्यादा है, प्रकाश का कम है। लेकिन अति चेतन में अंधकार का प्रवेश ही नहीं है। মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শোষিত অপনে নাহি পরবেশ। তব হাসি রাশি কিরণ বরসি, उजले शेथाओ चारू विवाह। वहाँ पर ठाकुर का प्रकाश है। ज्योतिर ज्योति उज्ज्वल दिकंदर।
तुम ही तमो भंजन हार। तो ठाकुर तो है, लेकिन ये जो सारी चीज़ है, विषय है, ये नहीं रहेगा, तो डरने की बात नहीं है। तो इसीलिए जो ज्ञानी है वो सूर्य का अवाध प्रकाश, स्वयं प्रकाश सूर्य लेके खुश जाते हैं। तो हमारा वृत्ति का जरूरत नहीं है। वृत्ति जाने से ज्ञान का लोप नहीं होगा, डरने का बात नहीं है, ज्ञान रहेगा। ये सुषुप्ति अवस्था नहीं है, इट्स नॉट ए स्टेट ऑफ डीप स्लीप, ये पूर्ण प्रकाश है। तो लेकिन ये जो ज्ञानी की अवस्था है, वो जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमारा ये विभाजन का जरूरत नहीं है, हम पूर्ण प्रकाश में जो सूर्य है उसके साथ रहना चाहता हूँ, वही बन जाता है। लेकिन जो भक्त है वो तरंग पसंद करता है। एक है निस्तरंग समुद्र, दूसरा है तरंगायित समुद्र। जब तरंग पसंद करेगा तो उसे वृत्ति चाहिए, इसीलिए रस रसिक का विभाजन होना चाहिए। तो जीव कोटि जो है वो जब उस अवस्था में पहुंचकर अपना अमित्व को संपूर्ण रूप से वर्जन कर देते हैं, तब लय प्राप्त हो जाता है। रुष्य और वापसी का नहीं होता, कारण वो वापसी होने का इच्छा नहीं रहता है, इतना आनंद में भर जाता है। ठाकुर का जो वो कहानी है, ये दीवार है, दीवार को उधर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कोई दोस्त आके बोला देखो तो भाई चढ़ के क्या होता है। तो सीढ़ी लाया, एक आदमी चढ़ा, उधर देख के हो करके बस गिर गया। इतना आनंद का जगह है, चमक। एक एक करके जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है, वो सारथी है, जंप करके चले जाते हैं। फिर एक आदमी अवशेष में गया, वो देख के फिर वापस आ गया औरों को बताने के लिए। वही ईश्वर कोटि, सीढ़ी से चढ़ के छात में पहुंचकर वापस आ रहा है, ये ईश्वर का प्रेरित व्यक्ति है, ईश्वर आदेश से करते हैं। जैसे कहा गया है सुखदेव, स्वामी विवेकानंद आदि। स्वामी विवेकानंद भी कहे थे निर्विकल्प समाधि के बाद, मैं तो बिल्कुल आने वाला नहीं हूँ। ठाकुर ने कहा वो कमरा का ताला बंद रहेगा, चाबी मेरे पास है, जब तक माँ का काम नहीं होगा जाने नहीं दूंगा। तब स्वामी जी बाद में वो समझ लिया व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन रोल इन द रामकृष्ण मूवमेंट। तो उन्होंने बताया कि मैं मेरा पूरा कर्म समाधा करके तभी जाऊंगा। तो जीव को ईश्वर का फर्क है। तो अभी ठाकुर इस प्रसंग आगे बढ़ाते हुए जो मैपन है, भक्त का मैपन है, वो एक कुंभ का उदाहरण दे के समझा रहे हैं। ये सब शास्त्रोक्त वाणी है, ठाकुर सहज ढंग से हमें समझा रहे हैं। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।
मंगलवार का अवसर पर शाम को आरती के उपरांत हनुमान चालीसा की आवृत्ति होगी। संध्या के उपरांत लिपि दिया जाएगा और हनुमान जी वैसे ईश्वर का आदेश प्राप्त ईश्वर कोटि का अंश है, उनका आराधना करते हुए हम ज़रूर राम जी के पास पहुँच जाएंगे। आप लोग स्वागत है। नमस्कार।